हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसका एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। काफ़ी कुछ हमने वहाँ पे सीखा था। कब हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, उसके प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, तो हमेशा -1 होता है। उसी तरह से हमने उसके अंदर और भी कुछ सीखा था। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x फिर से क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमने वहाँ पे काफी सारी चीजें सीखा था। हमने वहां पे ये भी देखे थे कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो उन दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। वहां पे हम एक जनरल फॉर्म भी सीखे थे। कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने वहां पे एक जनरल फॉर्म सीखा था किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, कोई भी सीधा रेखा के लिए वो क्या होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आज के क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज के क्लास में हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनाना सीखेंगे। आज के क्लास में क्या सीखेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे जिसका यूज करके हम इक्वेशन बना देंगे। किसका, स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना देंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, सम मेथड विच वी यूज्ड टू मेक the equation of a straight line। स्ट्रेट लाइन का कुछ इक्वेशन होता है, वो किस किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। कुछ तरीका होता है डिराइव करने का। सबसे पहले आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा आता है 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। चौथा आता है डी नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ई नंबर जो पांचवा आता है वो क्या आता है, जनरल फॉर्म। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिसका यूज करके हम क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। तो यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, बारी बारी सबको समझाते चले जाएंगे, ठीक है। एक यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहला बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। किसके ऊपर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका क्या होगा, एक्स डैश होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, इस तरह से हमारे पास क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका एक प्रॉपर इक्वेशन होता है। क्या होता है, प्रॉपर इक्वेशन होता है। और वो इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, तो जो हम लोग जनरल फॉर्म सीखे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वहीं से डिराइव होकर ये वाला इक्वेशन क्या होता है, बनता है। हम पिछले क्लास में इक्वेशन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन का, एक जनरल फॉर्म पढ़े थे, वो क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। वहीं से डिराइव होकर ये वाला क्या होता है, बन जाता है। क्या होता है, बन जाता है। दुनिया में कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसका इक्वेशन क्या बन के आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहीं पर मैथ के अंदर लिखा हुआ दिखे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ये वाला लाइन जो है y एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्या कर रहा है,
कट कर रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट करता है उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं हम लोग? वाई इंटरसेप्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हम लोग कह देते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। बारी बारी से इसके सारे टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। दो टर्म मुख्यतः समझना होता है, पहला एम और दूसरा सी। पहला एम और दूसरा सी। बात करते हैं कि सर ये एम क्या होता है। एम तुम्हारा कुछ नहीं होता, स्लोप ऑफ लाइन होता है। क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है, ठीक है। स्लोप निकालने का तो कई सारे तरीके हमने सीखे हैं, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके भी हम लोग क्या निकालते थे? स्लोप निकालते थे। ठीक उसी तरह से अगर हमें यहाँ का एंगल दे दिया जैसे करके थीटा, तो हम tan थीटा यूज करके भी क्या निकाल लेते हैं? स्लोप निकाल लेते हैं। अगर ये एंगल हमें मालूम हो जाए तो हम क्या लगा देंगे? tan थीटा। क्या लगा देंगे हम लोग? आराम से tan थीटा। और ये tan थीटा हमें क्या निकाल के देगा? स्लोप निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? स्लोप निकाल करके हमें क्या करता है? दे देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि यहाँ पे सी क्या है। ये जो तुम्हारा सी है ये है इंटरसेप्ट। क्या है बाबू? इंटरसेप्ट। और इस प्रॉपर इक्वेशन के अंदर सी जो है ये रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई इंटरसेप्ट को। तो इसे इंटरसेप्ट कह सकते हैं या फिर और क्या कह सकते हैं? बाई इंटरसेप्ट। क्या कह सकते हैं हम लोग? वाई इंटरसेप्ट कह सकते हैं। बात आता है कि सर आपको कैसे पता चला कि वाई इंटरसेप्ट है? आपको ही पता चल जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर अगर तुमसे पूछेगा एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, तो y इक्वल टू 0 पुट कर देना। क्या पुट कर देना? 0 पुट कर देना। इस इक्वेशन के अंदर अगर तुमसे पूछेगा y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 0 पुट कर देना। y इंटरसेप्ट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x का वैल्यू 0 पुट करना होगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी। प्लस माइनस सी का मतलब क्या है? अभी जो तुम्हारा ये लाइन है ये है, सॉरी, अभी जो ये वाला तुम्हारा लाइन है ये वाई एक्सिस को नेगेटिव में काट रहा है। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई डैश कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से भी हो सकता है, प्लस से भी हो सकता है। अगर ये लाइन कुछ ऐसे काटता है, कुछ ऐसे काटता है, फिर ऐसे काटता है, तब वो कहाँ करता है? प्लस बाई को काटता है। तब वो किसे काट देता है? प्लस बाई को काट देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या पुट करते हैं? x इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। ये चीजें ध्यान रखना। इससे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए m आपका स्लोप है और c आपका क्या है? इंटरसेप्ट। तो इसे क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सारे लोग हमारे साथ रिवाइज कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी। प्लस सी का मतलब क्या है? लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव में काट रहा है। माइनस सी का मतलब क्या है? लाइन y एक्सिस को नेगेटिव में कट कर रहा है, ठीक है। m किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। स्लोप निकालने का कई तरीका होता है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। और एक तरीका और क्या होता है, अगर ये एंगल तुम्हें पता हो तो tan थीटा लगा दोगे तो वो भी क्या निकाल के देगा? स्लोप निकाल करके आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। कैसे पता सर आपको? तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x का वैल्यू 0 पुट कर देना होता है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, तो y का वैल्यू प्लस माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम्हें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो y का वैल्यू क्या कर देना है? 0 पुट कर देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलो, इसमें बात आता है सर सवाल कैसा आएगा। इधर का इरेज करते हैं, इधर का इरेज करते हैं, इधर का इरेज करते हैं। इसमें सवाल कैसा आएगा? सवाल बहुत ही आसान आसान आता है। कुछ नहीं करेगा, आपसे कह देगा, हम सवाल अपने साथ लेके आए,
आपसे कह देगा स्लोप का वैल्यू कितना है 5/3। स्लोप का वैल्यू कितना है 5/3 और इंटरसेप्ट दे देगा, और इंटरसेप्ट कितना है 2/7। ये 2/7 प्लस में है, प्लस में है मतलब जो लाइन होगा वो वाई एक्सिस को पॉजिटिव में काट रहा होगा, इधर कहीं कट कर रहा होगा, इधर कहीं कट कर रहा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है ओरिजिन, ये तुम्हारा क्या है ओरिजिन। और इतना करने के बाद आपसे कहेगा इक्वेशन बताओ। क्या कहेगा इक्वेशन बताओ। नहीं बन जाएगा जी, बनेगा ना। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या पता स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y = mx ± c। स्लोप यहाँ पे कैसा है 5/3 है और इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है। कैसा है पॉजिटिव है, तो y को y रहने दो, m की जगह पे क्या पुट कर देना है 5/3 इंटू एक्स, और इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव है। कैसा है पॉजिटिव है, तो प्लस कितना होगा 2/7। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या बन गया इक्वेशन बन गया। इसे आप और ऐसे भी लिख सकते हैं y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5/3x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2/7 = 0। ऑप्शन ऐसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों आंसर आपका क्या है सही है, दोनों आंसर आपका क्या है सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक बिल्कुल नहीं। नोट कीजिए आगे चलते हैं, नोट कीजिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग लगाना, अगला हेडिंग लगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसके बाद सीखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। अगला ध्यान देना पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका यूज करके अगर तुम्हें इक्वेशन बनाने के लिए बोले तो कम से कम 2 चीज चाहिए होगा। कितना चीज चाहिए होगा 2 चीज चाहिए होगा। ठीक है, कोई पॉइंट का वैल्यू चाहिए होगा और तुम्हें स्लोप चाहिए होगा। कोई पॉइंट का वैल्यू चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा स्लोप चाहिए होगा। ठीक है, कैसे चाहिए होगा देखो बताते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई डैश। तो दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई कैसा होता है तुम्हारा नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे चलो कोई लाइन बना देते हैं। ऐसे करके हमने कोई लाइन यहाँ पे बना दिया ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ कहीं कोई पॉइंट है जो कि x1 y1 है, x1 y1 है, x1 y1 है। इसका मतलब क्या है x का कुछ वैल्यू रहा होगा, y का कुछ वैल्यू रहा होगा, x का कुछ वैल्यू रहा होगा, y का कुछ वैल्यू रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट। क्या मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। वेरिएबल पॉइंट हम क्या करते हैं मान लेते हैं, क्या करते हैं मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस मेथड का यूज करके आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन केवल तभी बना सकते हैं जब आपको स्लोप गिवन हो। स्लोप क्या हो गिवन हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हेयर स्लोप, स्लोप मस्ट बी गिवन। स्लोप क्या होना चाहिए दिया होना चाहिए। ठीक है, स्लोप क्या होना चाहिए दिया होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि जो स्लोप है वो m है, स्लोप है दिया हुआ है और वो कितना है m है। कोई एक पॉइंट दिया हुआ x1 y1, कोई दूसरा पॉइंट हम अपने मन से क्या किए हैं मान लिए हैं। क्या किए मान लिए। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या करो निकालो, इसका स्लोप निकालो। इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा y1 माइनस y डिवाइड बाई x1 माइनस x1 माइनस x, x1 माइनस x। एक मिनट, तो क्या होगा y1 माइनस वाई डिवाइड बाई x1 माइनस x। ये तुम्हें क्या निकाल के देगा स्लोप निकाल के देगा। और हमने अभी कहा है कि इस मेथड का यूज करके आप इक्वेशन तभी बना सकते हैं जब स्लोप गिवन हो। मतलब इसका स्लोप कितना आने वाला m आने वाला है, m आने वाला है। तो फाइनली इस तरीके के मेथड का यूज करेंगे और फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन करके आ जाएगा, इक्वेशन बन करके आ जाएगा। बात आता है कि सर इसमें कैसा कैसा सवाल रह सकता है। एक सवाल देखिए करके दिखाते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज -3। आपसे क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जहां पर कि स्लोप दे रखा है कितना -3 दे रखा है। हाँ स्लोप दे रखा है -3।
स्लोप इज -3 एंड इट पासिस थ्रू पॉइंट 2, -5। और ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब x1 y1 का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, -2 सॉरी 2, -5। 2, -5 से क्या हो रहा है, ये लाइन गुजर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। इतना देने के बाद आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, ठीक है। आराम से निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट मान लो, एक्स वाई तो मान ही लेंगे, ठीक है। स्लोप निकालिए, स्लोप दे रखा है -3, कितना दे रखा है, -3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, y1 माइनस वाई, y1 का वैल्यू कितना है, -5, माइनस वाई तो अपने लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है नीचे, x1 माइनस एक्स, x1 का वैल्यू कितना है, 2, कितना है, 2, तो कितना होगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स होगा। इसे सॉल्व कीजिए, इसे क्या करिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा सॉल्व। चलिए सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर -3 को -x से गुना करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, -5 माइनस वाई, -5 माइनस वाई, -5 माइनस वाई, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये -5 बराबर किधर आएगा, तो प्लस हो जाएगा, -6 और +5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू y हो जाएगा, इक्वल टू y होगा, इक्वल टू y होगा, ठीक है। इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x माइनस 1। इक्वेशन बन गया ना, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी, y इक्वल टू mx प्लस माइनस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। नोट कीजिए, आगे चलते हैं, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ सही है ना जी। यहाँ -3 है, यहाँ -5 माइनस वाई हो गया, फिर 2 माइनस एक्स, 3 दूनी 6 प्लस 3x, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -5 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये माइनस का 5, इधर आएगा तो प्लस का 5, -1 प्लस 3x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई। और फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, -y इक्वल टू 3x माइनस 1। अगर इस माइनस को उधर भेजते हैं तब क्या खेल होगा, तब होगा y इक्वल टू -3x प्लस 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये थोड़ा सा एरर हो गया था, माइनस छूट गया था, माइनस छूट गया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर क्या ये क्वेश्चन जो बना सही है, 100% सही है, कोई दिक्कत लग रहा है तुमको क्या? स्लोप क्वेश्चन के अंदर भी कितना दे रखा था, -3, सॉल्व किए तो भी m का वैल्यू कितना आ रहा है, -3 तो आ रहा है, -3 तो आ रहा है। यहाँ पे स्लोप और यहाँ का स्लोप आपस में मैच कर जाना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका आंसर 100% क्या है, सही है, 100% क्या है, सही है। ये जो स्लोप हमने यहाँ पे लिखा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू वाई माइनस y1 भी लिखा जा सकता है और x माइनस x1 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी मर्जी आप इसे लिखे, आपकी मर्जी आप इसे लिखे, दोनों जगह से आंसर क्या आता है, बराबर आता है। कैसा आता है, बराबर आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। इसके बाद सीखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब इस बार 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। चलिए देखते हैं 2 पॉइंट। चलिए तीसरा देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ऐसे करके ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। ये x एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये x डैश कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये y डैश कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए ऐसे करके कोई लाइन मान लेते हैं, कोई लाइन हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1 दे रखा है, यहाँ कहीं पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं x2 y2, x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आप क्या करेंगे, जब तुम्हारा स्लोप पॉइंट फॉर्म दिया हुआ था, इसके पीछे वाले जो पढ़े थे, उस केस में हमने आपको ये बताया था कि जो स्लोप है वो कम से कम दिया हुआ होना चाहिए, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में स्लोप मस्ट बी गिवन होना चाहिए, दिया हुआ होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर स्लोप दिया रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना स्लोप का भी आपका काम हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ही एक्स्ट्रा दे दिया है, वहां पे कोई एक ही पॉइंट तो दिया हुआ था ना, x1 y1 केवल दिया हुआ था, और दूसरा पॉइंट वेरिएबल के रूप में हम एक्स वाई खुद क्या किए थे, कंसिडर किए थे। क्या किए थे, कंसिडर किए थे। ठीक है, जो तुम्हारा स्लोप पॉइंट फॉर्म था जो इससे पहले पढ़े थे, उसमें स्लोप दिया हुआ रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर बिना स्लोप के भी काम हो जाता है, बिना स्लोप के भी काम हो जाता है। यहाँ पे स्लोप दिया हुआ नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल। यहाँ पर तुम कोई वेरिएबल पॉइंट मान सकते हो, वेरिएबल पॉइंट मान सकते हो, जिस तरह से वहां पे माने थे, मान लेते एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, इधर कहीं आप अरेंज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, सॉरी, एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर ये वेरिएबल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। जरा सोचिए समझिए और बताइए, ये हमने क्या किया है, लेट किया है। जरा सोचिए समझिए और बताइए हमें। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है कहीं एक ही लाइन पे है कि नहीं है, बिल्कुल है, मतलब कोलिनियर है। कैसा है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होगा, अगर कोलिनियर होगा तो स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर। स्लोप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस लाइन का आप स्लोप निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं स्लोप इसका क्या है, m है, तो स्लोप कितने तरीके से निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके निकाला जा सकता है, पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका ए हमने इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा स्लोप निकालने का तरीका क्या हो सकता है, कोई भी 2 पॉइंट का यूज कर लिए, चलिए इसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं, x माइनस x2, सॉरी पहले लिखा है y माइनस y2। क्या लिखा है, y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2। आपकी मर्जी, यहाँ पे y2 माइनस y लिख सकते हैं, नीचे x2 माइनस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तुम्हारा b हो गया। ठीक है, और स्लोप निकालने का क्या तरीका है, आपकी मर्जी, आप इसका और इसका भी यूज कर सकते हैं। तो स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे y1 माइनस y लिख सकते थे, x1 माइनस x लिख सकते थे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा सोचिए, इन तीनों का LHS आपस में क्या है, सेम है। LHS आपस में क्या है, सेम है। अगर LHS आपका सेम हो गया तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपका LHS सेम हो गया तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये तीनों के तीनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो कैसे लिखा जा सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर होगा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल। अब कितना आसान हो गया कैलकुलेट करना, कितना आसान हो गया कैलकुलेट करना। क्वेश्चन के अंदर y2 दिया हुआ रहेगा, y1 दिया हुआ रहेगा, तुम्हारा x2 दिया हुआ रहेगा, x1 दिया हुआ रहेगा, मतलब ये पूरा टर्म आपके जानकारी में होगा। इसका कंपेयर किसी से भी कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। y और x तुम्हारा वेरिएबल है ही, y2 पता होगा, x2 पता होगा, यहाँ भी y और x वेरिएबल है, y1 और x1 आपको क्या है, पता है। ठीक है, तो इसके साथ किसी का भी तुलना कर दीजिए। आप इसके साथ इसे कंपेयर कर देंगे तो भी आपका इक्वेशन बनेगा, इसके साथ ये कंपेयर करेंगे तो भी आपका इक्वेशन बन करके सामने आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो स्लोप पॉइंट फॉर्म होता था उसमें कोई एक ही पॉइंट दिया हुआ रहता था, और क्या दिया हुआ रहता है, तो स्लोप दिया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, स्लोप दिया हुआ नहीं रहेगा, स्लोप दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, इसे नोट करिए, एक सवाल करवाते हैं फिर आगे चलते हैं, जब तक थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए सही है, इधर का रेज करते हैं। एक सवाल देखते हैं, सवाल क्या है।
सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड 3,7। कोई इक्वेशन है, सॉरी कोई लाइन है, उसका इक्वेशन पूछ रहा है, पॉइंट का वैल्यू दे रखा है। पहला जो पॉइंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 2,3। हमने मान लिया x1 y1 का वैल्यू कितना दे रखा है 2,3। इसी तरह से जो x2 y2 का वैल्यू वो कितना दे रखा है 3,7। कितना दे रखा है 3,7। अब आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन? नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा, पहले y2 माइनस y1, 7 में से 3 जाएगा, कर देते हैं 7 माइनस 3, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, ये किसी के भी बराबर कर दीजिए, y माइनस y2 कर दो। चलो y तो हम एज्यूम करेंगे ही करेंगे, और y2 का वैल्यू कितना है 7, y माइनस 7 कर दीजिए। और नीचे क्या होगा, x माइनस x2 होगा, x माइनस x2, x2 कितना है तुम्हारा 3 है, x माइनस 3। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन बन के नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, इक्वल टू इधर क्या होगा y माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तुम्हारा क्या होगा 4x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस 12 है बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू y, और माइनस 7 और प्लस 12 आपस में जुटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, y को छोड़ दो, प्लस 5 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y। इसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x माइनस 5, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, बन गया y इक्वल टू mx माइनस सी, y इक्वल टू mx माइनस सी। मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं y एक्सिस को नेगेटिव में काटेगा, बिल्कुल इधर कहीं बढ़ेगा तो नेगेटिव में ही काटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ये फिगर हम ऐसा बनाए थे कि नेगेटिव में काट देगा। ठीक है, ऐसा भी फिगर हो सकता था, कैसा रहता तो वो कहाँ काट रहा होता, पॉजिटिव में काट रहा होता। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए ये फिगर ऑलरेडी ऐसा बनाया गया था कि इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो इधर नेगेटिव में ही क्या करेगा काटेगा। लेकिन ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है, ऐसा भी कोई इक्वेशन रह सकता है जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लाइन बनाना शुरू करेंगे तो वो लाइन प्लस वाई में कटेगा। प्लस वाई में क्या होगा कटेगा। एक बार फिर से, कोई ऐसा इक्वेशन भी रह सकता है जिस इक्वेशन का यूज करके अगर आप लाइन बनाना शुरू करेंगे तो वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, प्लस में काटेगा। हमने ये लाइन को ऐसा बनाया है कि कहाँ काट रहा है, माइनस में काट रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। इस तरह का सवाल भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, मिटा दें। यस सर। अच्छा, ये तुम्हारा क्या था 2.4 था। इसके बाद देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या देखते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल यार, कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई झंझट ही नहीं है। चलिए देखिए, बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। इंटरसेप्ट फॉर्म का सिंपल इक्वेशन होता है, सिंपल क्या होता है इक्वेशन होता है, चौथा न होगा, हाँ डी नंबर। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ये ऐसा दिखता है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी, सॉरी इज इक्वल टू 1 होगा, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आती है कि सर ए क्या है। ए तुम्हारा होता है एक्स इंटरसेप्ट, ए तुम्हारा क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। इतना आपको दे देगा और आपसे कहेगा इक्वेशन बना करके हमें दिखाइए, इक्वेशन बना करके हमें दिखाइए। ठीक है, देखो सवाल कैसा रहता है बता देते हैं। सवाल आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर 5 एंड 4। आपसे दे रखा है एक्स इंटरसेप्ट 5, इसका मतलब ए का वैल्यू दे रखा है 5, और आपसे वाई इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 4, वाई इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 4, मतलब बी का वैल्यू कितना दे रखा है 4। और आपसे क्या कह रहा है इक्वेशन,
इक्वेशन क्या होगा, पुट करो, x इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, यहाँ पे कितना होगा 4x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इसे और क्या लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू बराबर किधर जाएगा, तो सॉरी इसको नहीं, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, 5 बाई ये 4x बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -4x प्लस का क्या होगा 20। ये 5 से 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा y इक्वल टू -4 अपॉन 5x, और इधर क्या हो जाएगा जब ये -5 यहाँ पे आएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर, तो बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर स्लोप नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल कहा नहीं हो सकता है, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1। कोई सी मत कर देना, कोई सी मत कर देना हमारी तरह, जैसे हम शुरू में गलती कर दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलो एक आखिरी आता है आपका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म तो सबको पता है ही, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या होता है जनरल फॉर्म, किसका होता है स्ट्रेट लाइन का। ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये बेचारा क्या है जनरल फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का ये क्या है तुम्हारा जनरल फॉर्म है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो ये था तुम्हारा कुछ मेथड जिसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसमें क्या करेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई दे देगा, सी का वैल्यू दे देगा, तो नहीं पुट करोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब ए का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब बी का वैल्यू, और सी तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन आपके सामने बन करके आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब होता है जो एक्स के साथ गुना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब होता है जो वाई के साथ गुना है, और सी तो तुम्हारा अकेले है ही, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे देगा मतलब ए का वैल्यू दे देगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई दे देगा मतलब बी का वैल्यू दे देगा, और सी दे देगा, और आपसे कहेगा इक्वेशन बनाइए किसका स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन बनाइए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाइए। आसानी से क्या कर सकते हैं आप लोग बना सकते हैं। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया, चलो इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। चलिए कैसे इंटरसेक्ट कर रहा होगा देखना, ऐसे ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा वाई डैश। मान लेते तुम्हारा पहला लाइन है ऐसे करके, ठीक है, और मान लेते तुम्हारा दूसरा लाइन है। ये आपका फर्स्ट लाइन हो गया बाबू, और ये जो हो गया आपका सेकंड लाइन हो गया। कौन सा लाइन हो गया बाबू सेकंड लाइन हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन, ये तुम्हारा सेकंड लाइन, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी है। आपकी मर्जी, आप एक्स कॉमा वाई भी क्या कर सकते हैं मान सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है दोनों लाइन का अपना अपना कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। हमने माना इसका इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पहला लाइन का इक्वेशन क्या है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी c1 इक्वल टू 0। उसी तरह जो दूसरा लाइन इसका भी तो कुछ ना कुछ इक्वेशन रहा होगा ना। मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
मतलब कहीं ना कहीं 2 लाइन का इक्वेशन आपको लिख करके दे देगा, 2 लाइन का इक्वेशन लिख करके दे देगा, ठीक है। और कुछ सवाल आपको देगा, और कुछ सवाल आपको देगा। सवाल कैसा होगा देखिए, आप करके बता देते हैं। सवाल तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, कह रहा है टू ग्राफ of the equation 3x plus y minus 5 equal to 0 and 2x minus y minus 5 equal to 0 intersect at a point P, जो पॉइंट दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट a, b दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a plus b। देखो क्या कह रहा है, दो ग्राफ है या कह सकते हैं 2 लाइन है, जिसमें पहले लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेकेंड लाइन आपका दे रखा है उसका इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कह रहे हैं दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला लाइन और दूसरा लाइन, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन और ये तुम्हारा सेकेंड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे, जिसका भी कोऑर्डिनेट ए कॉमा क्या है, बी है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी है। तो आपसे पूछ रहा है देन तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 3a प्लस बी का वैल्यू, 3a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ये तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पहला लाइन का इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरे लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन किसी पॉइंट P पे काटा जिसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b है। तो आपसे 3a प्लस b का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बात आता है सर कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, 3x प्लस वाई, इसे लिख सकते हैं बराबर को उधर जाएगा तो 5 यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 ही था ना जी, है तो ऐसा ही, 3x प्लस वाई माइनस 5 और यहाँ पे आपका आ गया 2x माइनस वाई माइनस 5। चलिए सही है, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, इसे क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ आपस में कट गया, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इधर 5 5 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। x का वैल्यू 2 आ गया, तो x का वैल्यू किसी के अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट करोगे 2 दूनी 4, 4 इधर जाके घटेगा तो 1, कितना होगा, 1, कितना होगा, 1 प्लस का 1, लेकिन ये माइनस जाएगा उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, 3 दूनी 6 प्लस का 6 बराबर किधर जाएगा तो माइनस का 6, 5 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1। मतलब x और y का वैल्यू कितना आ गया, 2 और -1, 2 और -1। मतलब जिस पॉइंट पे कट किया, मतलब कि जिस पॉइंट पे क्या किया, कट किया, जिस पॉइंट पे क्या किया बेचारा, कट किया, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b दे रखा था और हम कैलकुलेट किए तो a और b का वैल्यू कितना आया, 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1। पूछा है क्या, 3a प्लस b, ठीक है। a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6। b का वैल्यू कितना है, -1 प्लस -1 पुट कर देंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 1, तो कितना आएगा तुम्हारा, 5 आंसर आपके लिए आ जाएगा। तो आया समझ में, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो किस तरह का सवाल बनता है, इसी तरह का सवाल आपके लिए बन करके सामने आएगा, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ नहीं कर रहा, इसके बाद कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना एंगल बिटवीन 2 लाइन। एक मिनट, चलिए
इसका तो पढ़ना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का एंगल आपसे पूछेगा। चलो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स डैश, ये तुम्हारा वाई डैश। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल पूछेगा दो लाइन के बीच का। मान लेते तुम्हारा पहला लाइन है, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट लाइन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? सेकंड लाइन हो गया। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे दोनों कट किया, एक दूसरे को क्या किया? कट किया। ये एंगल पूछेगा, थीटा का वैल्यू पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? थीटा का वैल्यू पूछेगा, थीटा का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, हमने मान लिया ये एंगल अल्फा है, और तुम्हारा ये वाला एंगल कितना है? बीटा। कितना है? बीटा है। ठीक है, जो पहला इक्वेशन है, सॉरी, जो पहला लाइन है, इसका इक्वेशन भी चाहोगे तो मान सकते हो, y1 इक्वल टू m1x प्लस c1 माना जा सकता है, बिल्कुल। दूसरे लाइन का इक्वेशन ही मान सकते हैं, y2 इक्वल टू m2x प्लस c2 प्लस c2 प्लस c2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद करना क्या होता है, किस तरह से इसका एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो, फाइंड आउट करने का बड़ा तरीका होता है, ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन जो सबसे बेहतर है, जो फार्मूला है, फार्मूला आपको सीधे बता दिया जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कितना है? बीटा। ये तुम्हारा कितना है? बीटा। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है टोटल? तो सर 180 डिग्री बनता है। बहुत अच्छा, ये अगर पूरा बीटा है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा होगा। ये तुम्हारा कितना होगा? 180 माइनस बीटा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। ये तुम्हारा कितना है? अल्फा है। उसके बाद देखिए, ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी तुम्हारा क्या होगा? थीटा। अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 से 180 आपस में क्या होगा? मर जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? माइनस का बीटा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अल्फा माइनस हो जाएगा। मतलब थीटा निकालने का पहला तरीका होता है बीटा माइनस अल्फा। थीटा निकालने का पहला तरीका क्या होता है? बीटा माइनस अल्फा। थीटा निकालने का जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है? बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं? स्लोप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे लाइन का ये तुम्हारा क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है, और ये तुम्हारा क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है। ये क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछेगा थीटा। क्या पूछेगा? थीटा। क्या पूछेगा? थीटा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m2 माइनस m1। पता चला मॉड क्यों ले रहे हैं? मॉड लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अंदर का जो भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा उसे पॉजिटिव कर देना है। क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही छोड़ देना है। ठीक है, m2 माइनस m1 प्लस बटा बटा 1 प्लस m1 गुना m2। ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो आज के बाद कहीं भी एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने के लिए कहेगा, तो एक तो सिंपल निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा करके। अगर बहुत आसान सवाल दिया तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट करेगा तो यही करेगा, दोनों का इक्वेशन भी आपको पता होगा, दोनों का इक्वेशन क्या होगा आपको मालूम होगा। ठीक है, तो सिंपल लगाना tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर क्या लिखना है? m2 माइनस m1, मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप में से फर्स्ट लाइन का स्लोप घटा देना, और नीचे क्या कर देना है? बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। इस पे देखो, एक सवाल करके दिखाते हैं, मिटा दें? यस सर, चाहिए। फॉर्मूला भी रहने देना। चलिए, सवाल क्या है? फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। ठीक है, जिसमें पहले लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू 2x प्लस 5।
ये पहले लाइन का इक्वेशन है। और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, y प्लस 3x प्लस 2, y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, एंगल, और कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन देम। एक्यूट एंगल का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। एक्यूट एंगल का वैल्यू हमेशा कहाँ होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जरा इस वाले इक्वेशन को अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, देखो तो y इक्वल टू -3x, और ये प्लस उधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग m1 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये तुम्हारा स्लोप दे रखा है 2, और m2 का वैल्यू कितना दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है कितना, -3, माइनस का, कोई दिक्कत है तक? बिल्कुल। ठीक है, m1 m2 पता हो गया तो थीटा निकालना तो बाएं हाथ रख लेना। ठीक है, हमें फार्मूला मालूम है tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर m2 माइनस m1, m2 क्या है, -3 माइनस m1 मतलब -2 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 मतलब 2 गुना -3, इस तरह से 2 गुना -3। इसे करेंगे तो क्या निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल टू -3 और -2 कितना होगा, -5, और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, -6, -6 में 1 घटेगा तो ये भी कितना होगा, -5 होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर ये 5 आपस में कटेगा, कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1 प्लस का 1। मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही छोड़ देता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। ठीक है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, tan थीटा इक्वल टू tan कितना का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, tan 45 डिग्री। ठीक है, कंपेयर करिए tan है तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। बताओ 45 डिग्री एक्यूट एंगल है या फिर नहीं, बिल्कुल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा, थीटा का वैल्यू 90 से छोटा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके तुम्हें कोई लाइन दे देगा, ठीक है, इसका इक्वेशन दे देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे देगा, इधर कहीं कोई पॉइंट दे देगा, इसका भी तुम्हें वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं कितना दे देगा, चलो कोई पॉइंट दे देगा। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, d होगा, कितना होगा, d होगा, कितना होगा, d होगा। ठीक है, हाँ d होगा, और इसका पॉइंट का इक्वेशन मान लेते हैं, क्या मानोगे, इसका इक्वेशन क्या मान सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे है, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, चलो x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। ये तुम्हारा कोई स्ट्रेट लाइन दे रखा होगा जिसका इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इधर कहीं कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट क्या, x1 y1 है। हम क्या सोच रहे थे कि सीधे वैल्यू ही मान लिया जाए या फिर एक फार्मूला बना दिया जाए, तो फिर हमें अच्छा लगा, चलो पहले फार्मूला ही बना देते हैं। ठीक है, चलिए, और फार्मूला ही बनाना भी चाहिए था। ठीक है, चलिए, ये कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, और ये कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से d डिस्टेंस पे, यही d का वैल्यू आपसे पूछा है, यही d का वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है। d का वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान होता है, क्या होता है, a गुना x1, ये a x1 प्लस b y1 प्लस का क्या होता है, b y1, इसके बाद क्या होता है, c इज इक्वल प्लस क्या होता है, c ये वाला a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकालने का, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकालने का, ठीक है। ये भी किसके अंदर होता है? मॉड के अंदर होता है, ऐसे करके। ये भी किसके अंदर होता है? मॉड के अंदर ही होता है। मॉड के अंदर क्यों डाला गया? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता है, डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आइए देखते हैं इसके अंदर सवाल कैसे रहेगा। इसके अंदर सवाल कैसा रह सकता है? सवाल तुम्हारा कुछ ऐसा रहेगा, कोई इक्वेशन दे देगा ऐसे करके 3x प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है, मान लेते पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -5,8, और आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस का वैल्यू पूछा है। डी इक्वल टू वाट। मेरा कहने का मतलब क्या है? इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये जो पॉइंट x1 y1 माने थे इसका वैल्यू कितना दे रखा है? -5,8 ठीक है। इसका सॉल्यूशन करिए, निपटारण कीजिए इसका। डी का वैल्यू निकालने के लिए करा, फार्मूला क्या होता है? ax1। क्या होता है? ax1। ए तुम्हारा ये है, x1 तुम्हारा ये है। ax1 कितना होगा? -15। मॉड के अंदर होता है सब कुछ, -15। इसके बाद क्या होता है? by1। b ये है और y1 ये है, तो कितना होगा? +32 प्लस c कितना है? -12, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बटा में क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहां से डी का वैल्यू क्या निकल के आएगा? मॉड के अंदर देखो 15 और माइनस का 12, 37 होगा। 15 12 37, माइनस का 37, माइनस का 37 में प्लस का 32 जुटेगा तो कितना बचेगा? -5, -5। नीचे 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, मतलब अंदर कितना है? 25, तो बाहर आएगा तो कितना निकलेगा? 5। कितना निकलेगा? 5। कितना निकलेगा? 5। ये कट छट के डी इक्वल टू मॉड के अंदर क्या होगा? -1, ठीक है। तो आपको पता है मॉड क्या करता है? किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, मतलब कितना होगा? +1। +1 लिखो, या फिर लिख सकते हो +1 यूनिट, +1 यूनिट, +1 यूनिट, +1 यूनिट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल, नोट कीजिएगा यहाँ तक। इसी में एक चीज और बताते हैं, क्लास खत्म करते हैं। चलो ठीक है, चलिए इरेज कर दें। यस सर, चलो क्वेश्चन इरेज करते हैं केवल। इसी में कह दे, इसी में तुमसे कह दे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर तुमसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तब क्या करोगे? ओरिजिन का मतलब ये वाला पॉइंट, ये कितना है? 0,0, 0,0। मतलब इस बार x1 और जो तुम्हारा y1 था, उन दोनों का वैल्यू दे रखा कितना? 0,0, और यही डिस्टेंस आपसे क्या किया है? पूछा है। मान लेते हैं कैपिटल डी पूछा है। क्या पूछा है? कैपिटल डी पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? ax1। ये तो तुम्हारा a रह गया, लेकिन इस बार x1 का वैल्यू कितना हो गया? 0। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। by1, ठीक है। b तो तुम्हारा यही रह गया, लेकिन y1 तुम्हारा क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बाद c तो तुम्हारा c रहेगा ही रहेगा। बटा में तुम्हारा क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा? डी इक्वल टू मॉड के अंदर कितना होगा? सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल है। ये डी को स्मॉल डी भी मान सकते हैं, बस ये दोनों थोड़ा सा अलग दिखे, इसलिए इसे हम क्या माने? कैपिटल डी माने। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से पूछेगा तब फार्मूला क्या बनेगा? सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर कोई दूसरे पॉइंट से पूछेगा, ओरिजिन के अलावा किसी से पूछेगा, तब क्या फार्मूला बनेगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारा फार्मूला वगैरह ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, फिर भी ना याद हो तो लिख लिख के याद करना है, लेकिन याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ कॉन्सेप्ट और आ गया इसके अंदर ट्रायंगल से रिलेटेड, अगले क्लास में कोशिश करेंगे इसको खत्म कर देने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का ऑल द वेरी बेस्ट।